स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 3 में जोड़ पर आगे बात करेंगे। अभी तक हमने पेज नंबर 13, 14 और 15 पर जोड़ के बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। हमने संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार सजाकर लिखना सीखा और फिर उन्हें जोड़ना सीखा। आज पेज नंबर 16 और 17 में हम लोग पाठ्यपुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पाठ्यपुस्तक में दिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 16 का जो प्रश्न है वो आया है, इसे समझिए एवं भरिए। तो इसे समझने से पहले आइए कुछ बातों को और जानते हैं। हम लोग जब गिनती गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती है संख्या बड़ी होती जाती है। 1 है, 1 के बाद 2 आता है, 3 4। तो आप देख रहे हैं कि संख्या आगे बढ़ रही है तो बड़ी होती जा रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ जो संख्या पहले होगी वो छोटी होगी और जो संख्या बाद में आती जाएगी वो बड़ी होगी। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? सबसे छोटी संख्या 1 होगी, क्योंकि हमने गिनती 1 से शुरू की है। 1 के बाद 2 है, 1 जो है सबसे छोटी संख्या। अब जब हम गिनती गिनते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 8 के बाद 9 आता है और 9 के बाद 10 होता है। तो 9 और 10 में एक परिवर्तन आता है, एक बदलाव आता है। वो बदलाव ये है कि 9 जो है वो 1 अंक की संख्या है और 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे संख्या बड़ी भी हुई और अंक में परिवर्तन हो गया। पहले 1 अंक की जो संख्या थी वो अब 2 अंक की हो गई है। तो यहाँ पर एक बात ये भी पता चली कि सबसे छोटी संख्या जो थी 1 अंक की वो 1 थी और सबसे बड़ी संख्या जो 1 अंक की थी वो 9 थी। अब जब हम 2 अंक में पहुँच गए तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है, यानी कि 9 के फ़ौरन बाद 10 आया। तो 9 के बाद जो अगली संख्या 10 आई तो वो 10 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब ये जो 10 सबसे छोटी संख्या है, अब गिनती आगे बढ़ रही है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कि 19 के बाद 20 भी आ रहा, तो 19 भी 2 अंक का है, 20 भी 2 अंक का है। यहाँ तक कि ये गिनती 99 तक चली जाती है तो भी ये संख्या 2 अंक की ही रहती है। 9 पर 9 99, तो 2 अंक की। तब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 हो गई और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गई। तो जैसे 99 से हम आगे बढ़े 100 हुआ तो 3 अंक की संख्या हुई, 1 पर 00। और ये संख्या 3 अंकों की ही रहती है जब तक कि हम 999 तक नहीं पहुंचते हैं। और 999 पर पहुंचने के बाद जो अगली संख्या आती है वो 1000 हो जाती है। तो आपको यहाँ पर समझना ये है कि जो छोटी संख्या है वो 1 है, 1 पर 1 शून्य, 1 पर 2 शून्य। अगर 3 अंकों की छोटी संख्या की बात कर रहे हैं तो 1 पर 2 शून्य है। अगर 2 अंक की छोटी संख्या की बात कर रहे हैं तो 1 पर 1 शून्य है। तो इस तरह से एक पैटर्न हमको समझ में आया कि सबसे छोटी संख्या जो होगी 1 पर शून्य लिख करके उसको बनाया जा सकता है। जैसे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखा और 3 शून्य दिया, देखिए ये 4 अंक हो गया। तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो जिस तरह से छोटी संख्या में एक पैटर्न आप देख रहे हैं उसी तरह से बड़ी संख्या में भी आपको पैटर्न दिखेगा। ये पैटर्न है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 थी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। यानी संख्या में अंक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 9 के ही अंक की संख्या 9, 2 अंक की संख्या 99, 3 अंक की संख्या 999। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। तो ये एक समझने वाली बात है। अब इसको 5 अंक का हम सबसे छोटी संख्या जब लिखेंगे तो 1 पर 4 0 देंगे। अब देखिए ये 5 अंक की संख्या हो गई। इसी तरह से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार हम 9 लिख देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो यही अब समझना है। हमने 2 प्रश्न इसमें आपके लिए छोड़े हैं। 6 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, 7 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। आप स्वयं से लिखें और इस पैटर्न को समझें।
यहाँ पर प्रश्न है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 3735 से 30 बड़ी हो। यानी कि आपके सामने एक संख्या दी हुई है 3735 और उससे 30 बड़ी। तो इसमें करना क्या है कि 3735 में 30 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? इसलिए जोड़ देंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से 1 बड़ी हो, तो 8 से 1 बड़ा क्या है? 9 है। तो ये 9 कैसे आया? 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया। अगर आपसे कहा जाए कि 8 से 2 बड़ी संख्या निकालिए, तो 8 से 2 बड़ी संख्या 10 होगी, क्योंकि उसमें 8 को 2 में जोड़ दिया गया। तो जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या में जितना बड़ा करना हो उस संख्या को जोड़ देंगे, तो जो हमें परिणाम मिलेगा वही वो संख्या होगी जो उससे बड़ी होगी। जैसे 3735, तो 3735 लिखा हमने और इसमें हम जो है जोड़ देंगे 30 को। अब ये जोड़ने के बाद आ गया 3765। तो यही इसका उत्तर होगा 3765। अगले प्रश्न को देखिए। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 4270 से 277 बड़ी हो। एकदम वही बात हुई जो पहले प्रश्न में है कि एक संख्या दी हुई है और उससे 277 बड़ी संख्या आपको निकालने के लिए कहा जा रहा। तो आप 4270 में 277 को जोड़ दीजिए और परिणाम आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। सबसे छोटी 5 अंकीय, 4 अंकीय और 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको हमने पहले ही प्रश्न में बताया कि पैटर्न को समझिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 0, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 0 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 0। अब इसका योग ज्ञात करना है, आप इसको जोड़ दीजिए। तो ये इस तरह से जुटेगा, 0 में 0 जुटा 0 0 0 0 और ये 2 0 है और 1 है, ये जुटेगा तो 1 आएगा, ये 1 और ये भी 1, तो 11001। इसमें सबसे छोटी 5 अंकीय, 4 अंकीय और 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात करना था, जो आपने लिखा और ज्ञात किया। यहाँ पर देखिए मज़ेदार बात यह है कि कोई भी संख्या आपको नहीं दी गई, आपको सिर्फ बताया गया 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 4 अंकीय सबसे छोटी, 3 अंकीय सबसे छोटी, और आपको ये पता था कि सबसे छोटी संख्या 4 अंक की कौन होगी, 5 अंक की कौन होगी, 3 अंक की कौन होगी, उसको आपने लिखा और उत्तर ज्ञात कर लिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है सबसे बड़ी 5 अंकीय, 4 अंकीय, 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने काम किया वो सबसे छोटी संख्या के साथ था, यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या के साथ करने के लिए कहा जा रहा है। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, आप 5 बार 9 को लिखेंगे। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 को लिखेंगे। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 को लिखेंगे और इसी तरह से स्तंभ में सजा कर लिखेंगे और उसके बाद उसका योग ज्ञात करेंगे। तो ये प्रश्न आप कर लेंगे। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, सुमित के पिता ने एक राशन की दुकान से निम्नलिखित सामान खरीदे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कुल खर्च ज्ञात कीजिए। चावल में खर्च 765, दाल में खर्च 250, तेल में खर्च 300, गेहूं में खर्च 500। आपको कुल खर्च ज्ञात करने के लिए इन सभी सामान के जो मूल्य हैं उनको आपस में जोड़ देना है। तो आइए इनको जोड़ते हैं। 765, 250, 300, 500। इसको इस तरह से जोड़ेंगे। 5 0 0 0 5 हुआ, 6 और 5 आपस में जुटेगा 11, 11 के 1 और ये 1 जो है वो 7 में जुटा तो 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18। तो इसका उत्तर हुआ 1815 रुपया कुल खर्च है जो सुमित के पिता ने राशन की दुकान से सामान खरीदने में किया। हमने पाठ्यपुस्तक में दिए हुए सभी प्रश्नों को हल किया और जोड़ के जितने भी तरह के प्रश्न थे आप सब बना चुके हैं। आप इन प्रश्नों को दोबारा बनाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर किसी प्रश्न को समझने में असुविधा हो रही है तो आप अपने विद्यालय के शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।